बोलो सांवरिया सेठ की, बोलो जार उजानात की, बोलो आवरा मात की जय हो। लीजिए आज की कथा का प्रसंग है सेठों के सेठ भगवान सांवरिया सेठ की कथा। जो भगवान सांवरिया सेठ मंडविया में विराजमान है, वहां की प्रकट कथा आपके बीच में पेश कर रही हूं कि भगवान सांवरिया सेठ कई प्रकार की कलयुग का मायने पधारिया और मंडविया में विराजमान हुआ। वह कथा आपके बीच में पेश कर रही हूं, शांति पूर्वक सुनोगा। कथा प्रारंभ में वे अरे शिवरो शारद मात गजानंद तानर ध्यावो, शिवरो शारद मात गजानंद ताने ध्यावो। अरे गुरुदेव घनश्याम आपकी कृपा छावो, ए गुरुदेव घनश्याम आपकी कृपा छावो। अरे मंडव्या गाँव सुहावनो रे जिला गढ़ चित्तौड़, अरे लखा भगत के सपने आकर प्रगट बयारण छोड़ भगत की साथी रे मेहमा। ए प्रगट बयारण छोड़ भगत की साथी रे मेहमा। अरे श्री मंडव्या का श्याम आपकी साथी में माझी ये हो, ये हो। अरे लकमा के माँ बाप रामो नंदा कहलावे, अरे बालपना के माय लखा जी खेलन जावे। अरे बालपना के माय लखा जी खेलन जावे। अरे 12 बरस की उम्र के माई गाया चरा बने जाए। अरे मिट्टी का वे मंदिर बनाकर, मिट्टी का वे मंदिर बनाकर श्रावण दे बिकाय भगत की साची रे मेहमा। ए सुनो लगा कर ध्यान श्याम की साची में माझी जय हो। चौदस की कर जो तमावस को बिरत करावे। अरे जीवन गर्जी संत को माते मात डरावे। अरे लकमा की शादी हुई रे राजी सब परिवार। जोड़ मिलाई साची, अरे भगवत जोड़ मिलाई रे साची। गढ़ में भोली नार भगत की साची रे मेहमा। ए सुनो लगा कर ध्यान श्याम की साची में माझी।
बोलो सांवरिया सेठ की जय हो। अपना ही चित्तौड़गढ़ जिला में मंडपियो बहुत सुंदर गांव है। उन मंडपिया गांव में एक नंदा जी गुजर रहता और वहां की स्त्री को नाम हो रामूबाई। दो स्त्री पुरुष भगवान का बहुत ही श्रद्धालु भगता, सत्संग में जाता, कथा कीर्तन में जाता, पूरा परिवार बड़ो संस्कार में हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह आएगी कि वहां का कोई बाल बच्चों न हो। यदि नंदा जी गुजर भगवान का अनन्य भक्ता, भक्ति में परिपूर्ण रहता, सत्संग में परिपूर्ण रहता, संतों को सम्मान करता, भगवान की कृपा भी, तो अंत के तंत भगवान की कृपा भी नीट नरियावल एक बालक को जन्म दियो। यदि एकाएक बालक को जन्म दियो तो जन्म अवसर का ऊपर गांव का जोशी जी महाराज ने बुलाया और गुजर नंदा जी की पोड़ का मायने जोशी जी महाराज विराजमान वे करके आनंदो वहां बालक का 5 नाम पंडित जी सुना रहा है। कई नाम सुनावे जको सुनो, वो लाडला बालक का कई कई नाम रखे जको सुनो। अरे बाजा रे बाजा ये ढोल नंगारा रे, अरे नौबत से नहीं शोभन था। बाजा रे बाजा ढोल नगारा रे, नौबत से नहीं शोभन था। लाल गुलाल नगारा रे, नौबत से नहीं शोभन था। सांवरिया सेठ की जोशी जी आया रे पतलो 5वां परवाणी रे, गुजर नंदा बदाना की पोड़। लकमो लालो जन्म नामियो, चमनो भेरो भोली रामयो, नाम राख्यो रे लकमो लाल नगारा रे, नौबत से नहीं शोभन था। जोशी जी महाराज विराजमान होकर के उन बालक का 5 नाम सुनाया। लकमो लाल, लालू राम, चमनो राम, भैरू राम और भोली राम। तो लाड प्यारों उन बालक को नाम वहां का माता पिता राख्यो लखमो लाल। अब लको वगत धीरे धीरे बड़ो वे काग जशियो पीवा पानी, वशी आवे वाणी, जैसा बरा होर बारो वैसा वे भड़का, और जैसा वे माँ बाप वैसी वे लड़का। तो वहां माता पिता की एक हमेशा सत्संग में जाता, कथा कीर्तन में जाता, तो बालक ही वैसे जन्म्यो। तो वो बालक धीरे धीरे बड़ो हुए तो वहां की माँ वाने खूब लडावे लाड। माँ पापनी वेवे फिर भी माँ तो आपनी वेवे। माँ एकाएक लाडला ने खूब लाड लडावे रे, धीरे धीरे वो लको भगत बड़ो वेवे। और कई बात वेवे जको सुनो।
ए लको 5 बरस को गोवे, ए लखो 5 बरस को गोवे, अरे माला मूलाड लडावे। लको 8 बरस को होवे, लको 8 बरस को होवे, साजा संग खेल बन जावे। हो लको 12 बरस को होवे, लको 12 बरस को होवे, बन गया रे चरावन जावे। और कहीं करे जंगल मेरे मंगल गावे, मिट्टी का मंदिर बनावे। ए मिट्टी की मूर्त बिटावे, सांवरिया जी नाम धरावे। घर सू रोटियां ले आवे, पाको भोग लगा रे फिर पावे। ये हो चवदस किरे जोत जगावे, अमावस को रे बीरत करावे। जीवन कर जी गुरु पावे, वाको मात गात दरावे। जीवन कर जी का परचा, दरबार गरा तक पहुंचा। लगो होड़ा वर्ष को होवे, होड़ी बई संग व्यावर चावे। बोली नारसु लक्ष्मी पाई, ए बोली नारसु लक्ष्मी पाई, ए दोई हिल मिल कृष्टि चलाई। एक कन्या थी कंकुबाई, की 5 वर्ष की उम्र में मैया खूब लाड लडावे। धीरे धीरे लोगों वक्त 8 वर्ष की उम्र में आयो। 8 वर्ष की उम्र में मौला में खेलवा कूदवा के लिए जावे।
पहले खेल को दौर बहुत ज्यादा है, तो अब तो कहीं वो मोबाइल में आ गयो, जो मोबाइल में एक ही बैठा बैठा घरे खेलो खेल, है ना। पहला तो कबड्डी भी खेलता, दड़ी भी खेलता, है ना। तो अब वो दौर खत्म है और वो मोबाइल में आ गयो, वो कमरा में बैठो बैठो गेम खेलो खूब। तो पहला मोहल्ला का साथीड़ा सब साथ में खेलता, ओढ़बा शाबाशी मिलता। धीरे धीरे लगो बगे तो 12 वर्ष की उम्र में आ गयो। तो 12 वर्ष की उम्र में वहां जमाने में गौ माता की सेवा बहुत जोरदार रहती, घर का जिम्मेदारियों गाय ने चराता। तो 12 वर्ष की उम्र में लको वक्त खुद की गाय ने चरावा के लिए जंगल में जावे। और बरसात का टाइम पे जो आलो आलो धूड़ो हुए ने बालक खेले गाया चरे, तो धूड़ा ने इकट्ठो करे, अपना पग ने मेल और पग का ऊपर धूड़ा ने इकट्ठो करे और वहां मंदिर की न्यान बना देवे। धीरे वो पग ने काट देवे तो वो मंदिर की न्यान बन जाए। जो वहां जमाने में गाया डांडा चरा था वहां मालूम पड़े। अब आजकल तो डांडा में जावा को निंगी कोने के धूड़ो किसान इकट्ठो करे, मिट्टी को मंदिर कुकर बनावे, मिट्टी को मंदिर ईशान बनाता, पग ने मेलन पग का ऊपर खूब आलो आलो रेतड़ो नाके वो मंदिर की न्यान बन जावे। अब विंका में इन्हें मूर्ति बिठाने गारा की, भी मूर्ति को नाम रखे सांवरिया सेठ। कहेंगे पहला का लोग भगवान का कोई ज्यादा नाम न जानता, विशेष कुछ नाम प्रचलित, हाँ सांवरिया सेठ, धोली ध्वजा वाला, तावड़ा का धनी, द्वारका नाथ, ये शान का नाम कुछ प्रचलित, हाँ वहां जमाना में। तो लोगों वक्त अपना भगवान को नाम कई राके सांवरिया सेठ। सेठ की पदवी कलयुग में मल्ली, भगवान ने सेठ की पदवी कलयुग में मिली विक्रम संमत 1616। अब आप सब जाना सांवरिया सेठ पर नंगे कोने सेठ कहां बनिया, कट्टे बनिया, कदी बनिया, कोई ना जाने। सेठ की पदवी कलयुग में कुंकर मिली। 2 मिनट की बात होनो, जूनागढ़ में भक्त नरसिंह मेहता रहता। नरसिंह मेहता भगवान का नाम पे वहां जमाना महीने 14 करोड़ की माया लुटाई। भगवान ब्याज समेत 56 करोड़ को मायूरो करियो पाचो। तो जूनागढ़ महीने भक्त नरसिंह मेहता भगवान का नाम पे फकीर वे गयो। तो भगवान सांवरिया सेठ ने कोल वचन दीदो रे, भगत थारे कोई अर्जेंट काम पड़ जावे तुम्हारे कागज लिख दिए कि द्वारका पहुंचे सावसा को मिले। कोई भी द्वारका गया हुए हो तो द्वारका नाथ की पेड़िया का नीचे एक मंदिर बनियो, तो कोई सांवरिया सेठ को जटे भगवान भक्त नरसिंह मेहता की हुंडी स्वीकारी, वो मंदिर आज भी बनियो, तो को द्वारका नाथ की पेड़िया का बैठक। तो भगवान ने वचन दिया था कि भाई अर्जेंट अगर काम पड़े तो वो एक राग शिकारियों केदारो राग, यो राग गाजे जो गाते इन तारा सामने प्रकट हो जाओ। तो भक्त नरसिंह मेहता के और भगवान के कोल वचन। तो एक दान की बात होनो, कई व्यो 4 संत द्वारका नाथ की यात्रा जा रही है। तो वहां ने कही 700 रुपया रोकड़ा, यात्रा चलती हुई टाइम पैदल 700 रुपया रोकड़ा। संता विचार की दो रे भाई, जोखम की चीज अंडा है, 700 रुपया है। यो गांव आ गयो है जूनागढ़, अटे कोई ठावो सेठ वेवे ये रुपया अपना अटे जमा करा दा और आपने कोई हुंडी लिख देवे तो रुपया द्वारका में मिल जावे। तो वे संत जूनागढ़ का बस स्टैंड पे पहुंचा अन क्यों भाई 28 कोई सेठ वेवे तो बताओ माने हुंडी लिख देवे। जो बस स्टैंड पे तो आप जानो सब तरह का मन बैठे है। जो वहां संता ने देखने पहले तो वहां की मजाक की दी, देखो रो देखो चिटाले आ गया, वहां और बाबा आ गया, संत आ गया, टिकड़ी आ गया, मजाक की दी। पर संत कही एक शेन करे, संत शेन करे। संत हाथी की ज्ञान वेवे शेन कर जावे, मानो हाथी बाजार में ठप्पू निकले और गनगड़ा पाचे बस 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 करे, पर हाथी वागा हमो नाली कोन। अगर हमो नाल जान गनगड़ा पे पग दे दे तो कई दशा है गनगड़ा की, है ना। तो संत तो शेन करे। तो
मजाक कर रिया वहां क्यों रहे यहाँ बाबा ने बाबा गड्डी भेजो संता गड्डी कहता जशो जस्या राजी। अब वहां क्यों मां गड्डे एक सेठ है जोरदार कौन नरसी सेठ वहां तो की थी नरसी की मजाक क्यों नरसी सेठ है जोरदार हुंडिया लिखे जिदन गई चक्कर बढ़ियो कि नरसी जी के भी वस्ती में जाबा को टाइम टेबल चूक गया। देखो वस्ती में कोई भी आवे ना वस्ती में जिदान माता बेना रसोड़ो चालतो बेन कोई भी डेली पे मांगवा आवे तो कहीं न कहीं मल्ले वाले। अब कोई 3 बजे कोई अगर दकना मांगवा आवे तो बचे जय श्री राम है रसोड़ी साफ सफाई कंप्लीट है। तो जिदन कहीं चक्कर बढ़ियो नरसिंह जी भगवान की भक्ति में लागा तो ऐसा लागा कि वहां भक्ति में बैठा बैठा वहां वस्ती में जाबा को टेम चूक गया। होड़ा आंदा भी भूखा मर गया और नरसिंह जी भूखा मरिया अटनू ये 4 मेहमान और ही पर आ गया ये भूख ही हा संत संतो मलिया जय गोपाल की थी दंडोत प्रणाम की दो अन विराजमान की दा वहां संता क्यों भाई नरसिंह सेठ की को नाम है नरसिंह जी को भी सेठ तो कही हूं मुंह तो हुक्म मां करने के गई एक 800 रुपया जो आप ले लो हुंडी लिख दो रुपया माने द्वारका में मल जाले। नरसिंह जी देखो और आपनी हुंडिया तो कदगी बंद है पण याना हाल खबर कोने दके जूनी पेट आ गया है याना हाल मालूम कोने अपनी हुंडिया बंद है कि भाई माने हुंडी लिख दो। नरसिंह जी देखो हुंडी तो लिखदा वेणो वेई जो वेई हुंडी स्वीकर से तू गणो आऊं ने स्वीकारी थी बचे वेई जो वेदोरी बाणु तो लिखो हुंडी तो 800 रुपया लीधा नरसिंह जी और एक हुंडी लिखी कई लिखियो कि सांवरिया सेठ संतों के 700 रुपये मेरे पास जमा है हुंडी पट गई संतों को 700 रुपया देवे दक्षत नरसिंह जी जूनागढ़ वाला का या हुंडी लिखी या हुंडी लिख दी थी और वो कागज वाना हाथ में दे दी दो। वहां क्यों नरसिंह जी के संत भगवान प्रसाद जीवन पच्चे पदार्थ जो वहां क्यों भाई ठीक अब 800 रुपया कैश पेमेंट हाथ में आ गयो संता के घना रुपया रोकना श्री पोते न राखे वे जन उपाड़न हम मल्ले 800 रुपया कैश पेमेंट के बाजारों आयो दूध चावल शक्कर और के बनिया खीर और मालपा खीर मालपा अतरा गजब का बनिया लच्छेदार गुच्छेदार दाका काजू पिस्ता फर्स्ट क्लास खीर बनी मालपा बनिया दाल बनी पूड़िया बनी और शालग्राम जी के भोग लगायो नरसिंह भोग लगा करके होड़ा आंदा की पंगत लागी होड़ा आंधी देखो रा घना दिन वे क्या जीम्या ने आज आनंद आ गयो है खीर मालपा और वे 4 संतान वे भी जिम्बा के लिए बैठिया संता देखो रे सेठ बहुत जोरदार है हुंडिया वगैरह भी लिखे न खीर मालपा भी जिमावे पन्ने या खबर को ने ये नोट आपने रूप लिया तक आई ये आपने बिया को होतो ही सही तो संत जिम लीदा हुंडी ले ली थी और हुंडी लेकर के संत द्वारका नाथ पहुंच गया। द्वारका नाथ पहुंच करके सरोवर में स्नान की दो और यदि वे संत द्वारकानाथ की पेड़िया पे पहुंचा स्नान की दो और बच्चे देखिए भाई अबे चला वो सांवरिया सेठ की दुकान देखा कट्टा है जो रिपा उड़ा लिया वहां 4 ही संत द्वारकानाथ की पेड़ियों निकले आए आगे गया पूछो काशा अटे सांवरिया सेठ की दुकान कटे बोले अटे तो कोई सांवरिया सेठ कोई नहीं। थोड़ा आगे जाने पूछो काशा सांवरिया सेठ की दुकान कटे बोले अटे कोई सांवरिया सेठ कौन है। थोड़ा और आगे जाने पूछो काशा सांवरिया सेठ की दुकान कटे बोले अटे सांवरिया सेठ कौन है। धीरे धीरे अड़िया गलिया में घूमता घूमता आके द्वारका में फिर गया अपन सांवरिया सेठ कोई वेवेन बतावे उठे कोई सांवरिया सेठ है ही कौन। तो 4 ही संता विचार की दौरे जूनागढ़ में नरसिंह गजब झूठी हुंडी लिख काटी पाचा घूम गुवान द्वारकानाथ की पेड़े पर आया और 800 रुपया का छिजवाड़ा फर भरन थाकनो आ गया भूखा तस्या और 4 ही संत मूर्छा के स्वे करके द्वारकानाथ की पेड़िया पे पछाड़ का नीचे पड़ गया। भगवान सांवरिया सेठ एक डूबड़ा पतला माजन को रूप बनाया
पतलो सो शरीर, केसरिया पाग, कलम कान में टांकी तकी, बाई खातो खाक में, लकड़ी हाथ में, दुबड़ो शरीर बिल्कुल। और धीरे पो आकर के भगवान बहुत मीठी बाणी बोलिया, ओ संत भगवान आप अटे व्याकुल वेन कहां पड़िया हो। मीठी वाणी बोलिया भगवान। अब संता को तो पहले दिमाग खराब है सो, भगवान तो मीठी वाणी बोल रहा, संत भगवान आप व्याकुल वेन कहां पड़िया हो। संता क्यों थन्ने रोबा ने पड़िया वहां तो यार छिजवाड़ो वेरियो झूठी हुंडी लिख दी थी, वहां को पता ही नहीं लाग रही हुंडी वाला कौन, वही श्रद्धा पूछ गया। फिर भगवान मीठी वाणी बोलिया, अरे संत भगवान मुंह पहुंच रही हूं, आप घबराए तक दिख रहा हो, कहां घबरा रहा हो मन्ने कहो। वहां देखो रोई गले पड़ गयो, इन्हें क्यों पैड़ी। वहां क्यों रे भाई जूनागढ़ में कोई नरसिलो है, मन झूठी हुंडी लिख दी थी है, और अटर सांवरिया सेठ का नाम को कोई सेठ है भी कोने। ई बात में घबरान व्याकुल वेन पड़िया तक, हाँ अब तू जा भाई जा। सांवरिया सेठ को नाम हुण दिन भगवान क्यों कही कह रहा हो, सांवरियो सेठ। सांवरियो सेठ तो आपनो ही नाम है। संतावा की शक्ल ने हुदी देखी, सांवरियो सेठ था को नाम, वाह यह सूरत भी हाशरी पे देवारी की न दीगरी। हाशरी पे बहुत बड़ी बात है, वहां जमाना में कोई मामूली बात नहीं। वहां भाई तारा बस को काम को नाटू जाओ जाओ भाई मने रेस्ट कर बाजू। अरे नहीं थे, अगर सांवरिया सेठ को नाम ले रहा हो तो सांवरियो सेठ तो द्वारका में मारो ही नाम, मने बताओ हुंडी। अब वहां को महिलो मन तो न मान रहे हो कि यहाँ सूरत रिपा देवारी की दीग न रही है, पर माजन माजन ब्याह करे, माजन बहुत ढक्कन खावे। सही बात है सेठ जी, है ना, तो माजन है। भगवान या ना हाथों गिड़ा ना अपन होलसेल में कढ़ाया तो वहां क्यों भाई देखो हुंडी अटे गेला में न स्वीकार है, पेड़ी पे चालनो पेड़ी। अब संत तो बापड़ा पहले घबराया था, फिर भी न मान्या भाई चलो पेड़ी पे चला। अड़िया में घूमता था, एक दुकान आई, भगवान दुकान का किवाड़ खोलिया, एक लकड़ी को गल्लो काटियो, लकड़ी के गल्ला में लाल खोदली काटी, लाल खोदली में 800 रुपया निकालिया। 800 रुपया निकाल करके संतान हाथ में दीदा, लो संत भगवान था 800 रुपया हाथ में मिलिया। और वही वक्त में बेचारी संत जे बोलिया, की जे बोलिया, बोलो सांवरिया सेठ की। भगवान अनी जगह आकर के सेठ बन करके वहां हुंडी ने स्वीकारी और संता ने 800 रुपया दीदा है। तो भगवान के सेठ की पदवी अटू चालू, मयूरो तो पचवरियो सांवरिया सेठ बन करके, लेकिन सेठ की पदवी अटू चालू भी। तो भगवान सांवरिया सेठ बनी मूर्ति को नाम रखे लको भगत। कशी घारा की मूर्ति, मिट्टी को मंदिर, हाथ की भगत में श्याम की भगत में गई हुए। वहां मंदिर ने भी बिगाड़ दे, मूर्ति ने भी बिगाड़ दे। दूसरे दिन पाचो जावे, पाचो मिट्टी को मंदिर बनावे, और मिट्टी का मंदिर वहीं मूर्ति बिठावे, घरों रोटियां लावे, जगह अन्य को भोग लगावे, बच्चों रोटी जिम्मे यो हमेशा को वहां को नियम भी गयो। अबे कही गयो अशान करता करता काफी समय बीत गयो। एक दिन लको भगत आज्ञा में चुन बैठो और जीवनगर जी महाराज जो होड़ा का मंगरा पे समाधि स्थल बनो तो वो बाणु, वे जीवनगर जी महाराज वहां जमाना में बहुत पहुंचा था संता, वहां को पैदल पैदल निकल को वियो। लको भगत भगवान का भजन कीर्तन करे, आज्ञा में जन बैठो तो को जो जीवनगर जी महाराज में बालक ने देखो रही, बालक ई उम्र महीने काकड़ में आज्ञा में जन बैठो है और भगवान की भक्ति में लीन, तो आगे जान तो मान भगत वेणी। जीवनगर जी महाराज में बालक का माता का ऊपर हाथ धरियो और माने आशीर्वाद दी दो कि भाई तू की को ये बालक बाबू जी गोजरा को हूं, लखमो मारो नाम है, पर आप जैसा कोई सामर्थ गुरु मारे कोई नहीं, कोई सामर्थ गुरु मिल जावे तो मारी भी काया को उद्धार में जावे। तो गुरु महाराज वाने ज्ञान दी दो और वाने चेलो बनायो जीवनगर जी महाराज जो मानो ओडा का मंगरा पे समाधि स्थल बनी तो गोवे महाराज को शिष्य हो लगो भगत। तो गुरु महाराज वाने काफी तरह ज्ञान दी दो और गुरु की आज्ञा को पालन की दो। गुरु को आशीर्वाद यदि विफल न जावे सफल जावे। धीरे धीरे लको भगत बड़ो भी 16 वर्ष की उम्र में
भोली बाई का संग में वहां को विवाह हुआ और कुछ दिनों का बाद में लखा भगत का माता पिता गुजर गया और कुछ दिनों का बाद में लखा भगत की औरत ही भोली बाई का गर्भ से एक लड़की को जन्म हुआ। भी लड़की को नाम हो कंकु कन्या। धीरे धीरे वह कंकु कन्या यदि बड़ी वेगी तो वहां को ब्याह रचायो और वही ब्याह का उपलक्ष्य में कई बात बड़ी और कृष्ण भगवान छावरा पावना पधारिया जको सुनो। अरे कंकु कन्या को अरे सावो तो मंडायो भाई। अरे तू मैं ध्यान से तो प्यावर जायो रामा। अरे बागुंड तक पुतली तो पहुंचाए रामा। फिर एक वृक्ष तले तो सो जाए रामा। भगवान सांवरिया सेठ ऐसी कृपा की थी कंकु कन्या को ब्याह रचायो तो धूमधाम हुआ जमाना महीने बलद गाड़ियां का महीने बारात आई। पहला बारात बलद गाड़ियां में आती और बलद गाड़ियां में इतनी कल्डी चालती कि मरबो मंजूर अपन गाडो पाचे न रहना चाहो। बात को सवाल है अच्छा करना बलदा ने चलाता कि बलद की गाड़ी पाचे न रह जावे आपकी गाड़ी आगे चालनी जाओ तो अदावधियों गाड़ियां चाली बारात पहुंची लखा भगत का द्वार पर और लखे भगत धूमधाम कंकु कन्या को ब्याह की दो। लाडली बेटी खूब बेटी ने अकल की बात बताई, ज्ञान की बात बताई, शिक्षा की बात बताई। कथा को ज्ञान आज राखनो बेन बेटी कोई भी बनन ससुराल जावे सीधान कही एक बार थोड़ी अकल की बात बतानी, ज्ञान की बात बतानी, शिक्षा की बात बतानी, ऐसी बात ना बतानी। ए बेटी ज्यादा ही न्यारी वीजे बेटी सासू का गोडा कड़जे बेटी ऐसी बात ना बतानी, अकल की बात बतानी। आओ बेटी के ऊपर दो लाइना पेश कर रही हूँ, ध्यान सुनोगा आनंद लोगा। जो जो अपनी बेटी को प्रेम करता वो स्नेह करता वो ये रचना ने बिल्कुल ध्यान सुनोगा। यो वनी टेम को दृश्य कि जनी टेम बेटी अपना घर का बानू रवन्ना वेवे उन टेम को दृश्य कविराज लिखियो सोहन जी चौधरी कहीं लिखियो जो को सुनो। उलटवन आंगनियों बाबो सारो छोड़े ए पियर से रे मुकड़ो मोड़े कि सासरिये चाली रे लडवण आंगनियों बाबो सारो छोड़े पियर से रे मुकड़ो मोड़े कि सासरिये चाली वो लडवण लाडली। बेटी का ऊपर विशेष रेवे कई प्रकार हुणो छिनबर दूर कदी नारा के मायड़ काल जिया सो आज सीख सासरिये देता नेना ढल क्या
आसो आज सीख सासरिये रे देता नेना ढल गया आसो चाली मायड़ के ए चाली मायड़ का काढ़ जिया की कोर बीगी चूंदड़ की कोर ए सासरिये चाली रे लडवण लाडलिए बहुत ही जोरदार लिखी है कवि ने, सुनिएगा। जिस समय बेटी घर के बाहर से रवाना होती है उस समय का दृश्य लिखा है कवि ने। वो कैसा दृश्य, पूरी शादी में एक मोस्ट दृश्य होता है, वो कौन सा सुनिएगा। बेल जिया मायड़ सुन लिपटी बाबुल धीर बंदावे, बेल जिया मायड़ से लिपटी बाबुल धीर बंदावे। बेल जिया, जिस प्रकार एक बेलड़ी चलती है वृक्ष के ऊपर, तो वो क्या है कि उस वृक्ष के बिल्कुल लिपट के चलती है, उसी प्रकार उस समय वो बेटी अपनी मां से लिपट जाती है। बेल जिया मायड़ से लिपटी बाबुल धीर बंदावे, और अरे फिरिया अपूटो बीरो रोवे आंसुड़ा ढड़कावे, फिरिया अपूटो बीरो रोवे आंसुड़ा ढड़कावे। किसी भी बहन का भाई सामने आकर के नहीं रो सकता है, या तो करके खंबे को पकड़ के रोएगा या टेंट के खंबे को पकड़ के रोएगा। क्यों कि बहन की विदाई को कोई भी भाई सहन नहीं कर सकता है। अरे फिरिया अपूटो बीरो रोवे आंसुड़ा ढड़कावे रे गुड़ क्यों काजल, ए गुड़ क्यों काजल लटवण को रे आंसू माये मार गियो सूझे ना आये कि सासरिये चाली रे लटवण लाडलिए। और मित्रों, पापा को भी धन्यवाद, उस समय बहुत हिम्मत रखते, कलेजे के टुकड़े को जब रवाना करते बहुत हिम्मत रखते पिताजी। किस प्रकार, अरे बाबुल राग बजर सी छाती कर दी आज विदाई, बाबुल राग बजर सी छाती कर दी आज विदाई। जाने आज हिमालय पिंगल गयो गंगा जमुना छाई, अरे जाने आज हिमालय पिंगलो गंगा जमुना छाई। सुध बुध भूलो, सुध बुध भूलो ये तारो जामन जायो बीर, वन कुणी बदावे धीर, सासरिये चाली वो लडवण लाडली।
एक बाग की कोयल की तरह है। किस प्रकार? अरे बागा की कोयलड़ी उड़गी अपना पंख पसार, ए बागा की कोयलड़ी उड़गी अपना पंख पसार। कवि सोवन के वे लाडे स्वर मत ना जावो विसार, कवि सोवन के वे लाडे स्वर मत ना जावो विसार। रोवे 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 ओ पीकर को परिवार, संगड़ा की नर नार शास्त्रीय चांदी रे लडवण लाडलिए। प्रकार लोको भगत अपनी बेटी ने सीख देवे, लेकिन बेटी को प्रेम बहुत ज्यादा हो तो लोको भगत बेटी ने पहुंचावा के लिए मंडपिया गांव बड़द गाड़ी में बैठ करके गांव का बाने बागुंड भादसोड़ा छापर तक गाड़ी में बैठना आयो। लोको भगत बेटी का यदि व्यय जी वाने हम जाया कि देखो व्यय जी होगा या तो परंपरा की रीत है बेटी परायो धन वेवे है, 2-4 दिनों आपकी बेटी ने बाजी भेज देवा अटू आप पाचा पधारो। पर हमजा बुझा और लका भगत ने बागुंड का छापर में व्यय जी वाने गाड़ी नीचे उतार करके बराता आगे रवाना वेगी। अब बराता तो आगे रवाना वेगी। अब लोको भगत विचार की तो ब्याह को थकाड़ो भी खूब है, थकान है आणि वड़दा की इसी गेरी गेरी उपाड़ी उपाड़ी छाया है, तावड़ो घणो पड़ रही है, मु थोड़ो सो विश्राम कर लूं। तो लोको भगत भादसोड़ा बागुंड छापर में छापर का मायने बड़ला की गेरी गेरी छाया में लोको भगत 3 महीने नींद निकाल रही, आराम कर रही हो, थाकनो तो है ही हो, दिन में नींद आई। और नींद महीने भगवान सांवरिया सेठ लखा भगत ने सपनों दे रहा रे भाई भगत परो उठ, तू हुतो ए थारा नीचे 3.25 गज तले सांवरा की 3 मूर्ता है, यानी पूरी कार्ड थारा घरे ले जाए। भगवान सपना में कई कह रहा जो हुणो मुर्ता देखी रे जमी माय लकबो मुर्ता देखी रे जमी माय सांवरिया पधारे सपना माय ने हो जी। सपनो कदी आयो जो हुणो सम्मत 1909 का साल मेरे सम्मत 1909 का साल सूदी तीज पाया जाने जो रे। सपना में
दियो उपदेश सावरा सपना मैं दियो उपदेश आया सांवरिया थाने आवड़ा रे जी सम्मत 1909 का साल, सम्मत 1909 का साल में जेठी तीज के रोज भगवान सांवरिया सेठ लका भगत ने दिन में सपनों दे दिया। देखो सपना भी खूब प्रकार का वेवे, किने होते ही ना अपनो आवे वो अपनो 12 महीना में हाथ वेवे, किने आधी रात को अपनो आवे 6 महीना में हाथो वेवे, और किन्नी बाग बांटता बांटता अपनो आवे वो महीना 2 महीना में हाथो वे जावे, और किन्नी दिन में अपनो आवे तो वो अपनो वही दिन हाथो वे जावे, और नरी झूठा जंजाल भी आवे गणा अपना भरोसी रहो मती झूठा जंजाल भी नरी आवे। एक महाराज कही कि तो गांव में निकले जाने तो गांव में कही है कि वींद आ रही हो घोड़ी में बैठ चेलो हंडे हो। महाराज चेला ने पूछो करे चेला यो सामने आ रही जो जनस कही है, चेले क्यों गुरुदेव यो बींद है, बींद बींद करे बींद कही वे, अरे कि यो तो पनबा जा रही हो, अरे का पनबो कही वे रे, अरे का महाराज यो रोटियां पोपा वाली लेवा जा रही। महाराज देखो रोटियां पोपा वाली तो आपनी छावे रोज आता हूं पोनी पड़े। महाराज के दिमाग में बैठ के गांव का बाहर ने किया, एक बढ़िया वावड़ी आई, वावड़ी की घेरी 5 अंबा की घेरी घेरी छाया। महाराज दिन महीने कामड़ को आसन लगान में वावड़ी की 5 में पोट गया, और नक्के महाराज ने आयो दिन में हपनो, दिन में हपनो आयो। महाराज घोड़ा पर बैठा जा रहा पनबा गवात, महाराज पन बनान घर आ गया, कर गृहस्थी धर्म निभावा ला गया। भगवान की कृपा भी दन जाता कई टाइम लागे एक बालक को जन्म ले गया, और महाराज हबना की लाडी और वो बालक तीन ही होता तका। हबना की लाडी महाराज ने क्यों महाराज थोड़ा उन्हें फरमार को फरमा छोरा को हाथ लड़ा के उन्हर को उन्हें वहां हबना की लाडी का केबो महाराज थाल खाती जो दम दम के दिखा वावड़ी में जा पड़िया। दमड़ो उड़ते चेला की नींद जागी। गुरु महाराज गरबाए साड़ी हाथ का बिंदा हुई ना। गुरुजी ने बाहर ना काटिया रहा, गुरुदेव दिल में कुकर पड़ गया वावड़ी में। अरे चेला हबना में पुण्यो रे, हबना में पुण्यो जी वावड़ी में जा पिड़ियो, हासलो बन जातो तो काबड़िया पाताल में दस जातो, तो हबना तो अपने ही वे। तो लखा भगत ने जो सपनों आयो दिन में आयो कई आयो, ए भगत जटे तू सुतो है 3.25 गज तले 3 मूर्ता है सांवरिया सेठ की, यानी बड़ी काट और थारे घरे ले जा। अब लका भगत की नींद खुली यार, हवनो आयो आप भूता अटे काकड़ महीने और अटे जमीन महीने आवा 3 गज तले 3 मूर्ता। अब आपन के कोई औजार पाती तो कोने 3 गज जमीन खोदनी है। वनी टेम उदयपुर दरबार की तरफ हूं, उदयपुर चित्तौड़ के लिए गेलो बन रही हो, कच्ची सड़क को काम चल रही हो, उन टेम सड़किया कुछ काम कर रिया तो लगो वक्त भागो भागो जावे, और वहां सड़किया ने अपना मन का भाव बताओ रे भाई मैंने अड़ी प्रकार को सपनों आयो कहीं के वे
सपनों जी देख सुख पावे ए लख मोजी गुजरे सपनों जी देख सुख पावे पास का मन को बुलावे सपना का सब हाल सुनावे हवा 3 गज तले बतावे अरे मन का के मन बात खतावे अरे सड़किया ने बुलावे लखो जी सड़किया ने बुलावे लख मोजी गुजरे सपनों देखे सुख पावे सड़किया आया गेती कस्सी कुदाड़ी तो लाया अरे खोदत खोदत सावल आया 3 मूरत देखण हरसाया अरे देखण छोकड़ो आवे बलालो देखण छोकड़ो आवे लख मोजी गुजर सपनों जी देखे सुख पावे बादोड़ा का पंच पटाया देख मूर्त मन महीने लुबाया एक मूर्त वो लेन सिदाया एक मूर्त बागुंड रखाया तीजी लेकर आवे लखो जी तीजी लेकर आवे लख मोजी गुजर सपनों तो देखे सुख पावे बोलो सांवरिया सेठ की जय हो। अब गवालिया ने सड़किया ने जाकर के मन का भाव प्रकट किया कि देखो भाई पनी रोकड़ा करने जब मुंह बाणु होतो और मने धन में ईशान को सपना आयो गूंज कम करो और सपना का मायने में 3 मूर्ता देखी है तुम्हारे साथ में चालो और जमीन में खोदो और मूर्ता ने परी निकालो उन टाइम वे सड़कियां भी वहां अंडे वे गया और पहुंच गया वहां रूकड़ा का नीचे और जाकर के वहां जमीन ने खोदवा लगा 3 गज जमीन खोदी और 3.25 गज पे 3 मूर्ता 4 भुजा धारण किया तका काला पत्थर का ऊपर बहुत गजब की मूर्ता बनी तकी चतुर्भुज रूप में 3 मूर्ता एक रंग की एक रूप की एक शक्ल की एक हरी की 3 मूर्ता। ये मूर्ता ज्यादा पुरानी नहीं
400 वर्ष पहली भारत का ऊपर औरंगजेब आक्रमण करवाना आयो, तो वो औरंगजेब कहीं कर दो कटवी हिंदू मूर्ता नजर आता थी तो वह खंडित कर देते। तो ये मूर्ता एक जमात में ही नहीं, पूर्णदास जी महाराज की जमात में, जमात बहुत बड़ी, तो वी जमात में या शक्ति ही या ताकत ही कि वे जमात वाला की हमें हाथ न फैलाता, जमात वाला की हमें हाथ न फैलाता। कहा कि वहां तीन ही मूर्ता में एक मूर्त, एक सोना की मोर हमेशा पाट पे तैयार मिलती डेली रोज, एक सोना की मोर पाट में मिलती, वनी सोना की मोर सुबह और शाम तक को खर्चो चाल जातो, कटी हाथ ने फैलानो पड़तो, वे मूर्ता वनी जमात को खर्चो चलाती रोज। मूर्ता तीन ही एक रंग की, एक रूप की, एक साइज की, पर वह होना की मोर एक मूर्ति देती। तो महाराज को वनी मूर्ति लगाव हो, वहां देखियो खंडित प्रकार की, तो यानी कांकड़ महीने जमी गत करन वे संत तो जमात लेने पर आ गया, और ये मूर्ता लगा भगत का हपना में पाची बहाने निकली। अब हकावार वेगी रहे, बादोड़ा का कांकड़ में मूर्ता निकली, बादशोड़ा का कांकड़ में मूर्ता निकली, तो लोग लुगाई मन छोरा छापरा वहां देखबा का बात इकट्ठा वेगी। अब बागुंड का पंच भी क्या क्यों लगा भगत तीन मूर्ता रहे, तीन न थारे कई कह रही, एक मूर्त में ले जाओ माँ की गांव में मंदिर बनाओ, एक मूर्त बागुंड गांव का पंच लेन पर आई, एक मूर्त बादशोड़ा जटे भगवान को प्रकट स्थले वहां की ओर भी अटी एदान रही, एक मूर्ति ने अटी मंदिर बनाने में बैठा वहां बादशोड़ा का पंच एक मूर्त लगा भगत ने को ले ली थी, एक मूर्त जो सोना की मोर देवा वाली ही वह मूर्त लगा भगत के रहेगी। किस्मत रही टाली टूली कोई नहीं, तो मूर्ता तो तीन ही एक रंग की ही, एक रूप की, एक साइज की, लेकिन किस्मत लका भगत को जोरदार हो, जो हमेशा सोना की मोर देती वह मूर्ति लका भगत के पाती आ गई। लका भगत की वह अपना तो एक मूर्ति चारी तीन की सेवा की कह रहे, एक ही गणी गुण कह रही, तो वह मूर्ति ने माता को ऊपर बिठा करके अब लको भगत उठू पैदल पैदल रवाना भी होए, मंडपिया गांव का बात है, और जाते भगवान ने कटे बिठाओ जी ध्यान सुनो। जाए परेडी माए बिठावे, अरे करा सपाड़ो धूप लगावे, अरे जीनी झालर संग बजावे, अरे भजन आरती गावे, लखमो जी गुजरे सपनों तो देखे सुख पावे। बोलो सांवरिया सेठ की जय हो। अब मूर्ति ने लेकर के मंडपिया गांव में पहुंच गए, और घर में ने सब पवित्र जगह उच्चवई की जगह कही वेवे परेंडी, पानी की परेंडी वेवे ने और बहुत उच्चवई की जगह वेवे। वहां देखो हमारा सांवरन कटे बिटो या परेंडी की जगह बहुत बढ़िया है, एटाड़ो चुटाड़ो कहीं पड़ी कोने लुगई ने क्यों ये बेवड़ा पर उतार, और इन्हें परेंडी ने परी दो, परेंडी ने पानी और पाली दो करके पीढ़ी को आंगणो नीपियो, पीढ़ी को आंगणो नीप करके भगवान सांवरिया सेठ ने कोई पड़ घड़ी में कोई आची घड़ी में भगवान सांवरिया सेठ के तो बैठनो परेंडी के ऊपर भगवान सांवरिया सेठ आंगणो नीप मिलियो, पीढ़ी को परेंडी का बच्चों बच विराजमान हो गया। बोलो सांवरिया सेठ की। कच्चो केलुड़ा को मकान, कच्चो केलुड़ा को मकान, और मकान महीने परेंडी बच्चों बच, पहला मकान में परेंडी हमें आम लेती, जाते ही नजर परेंडी पे पड़ती, आजकल तो परेंडी नजर ही ना आवे, डायरेक्ट वो कहीं लागे आजकल आरो नजर ही ना हो गटी परेंडो खबेरी कर। तो
परेंडी के ऊपर भगवान सांवरिया सेठ ने कच्चा मकान में विराजमान कर दिया। अब भगवान ने बिठा करके वहां बाबा का भगवान ने मुख कोई कपड़ो धारण करो, दौड़ो दौड़ो दर्जी कटे जा, भगवान के चटापटा को बागो सिलायो। चटापटा को बागो किन्ने कहवे? अलग अलग कड़ी, अलग अलग रंग की, एक कड़ी किसा रंग की, एक कड़ी किसा रंग की, भगवान के चटापटा को चतुर्भुज रूप को बागो बनवायो। भगवान ने बागो धारण करायो, गाय को दूध निकाल करके भगवान के भोग लगायो, बोरा जी को मिस्त्री ला करके भगवान के भोग लगायो। अब जीनी जालर शंख बजावे और सांवरो परेंडी के ऊपर विराजमान वेग्यो है। और मां को नियम है गायन तो बराबर चरानी, सांवरो परेंडी के ऊपर बैठो तो को अब कई चमत्कार बतावे सांवरो जो को सुनो, आगे सुनो। अरे भैया आगे सुनो लक्का की बात, भैया आगे ए सुनो भगत की बात, गाया ए छरावे लकबो घोर में ओ दियो। ले गया रे मारी चोर उबा बाड़ा में रामे भाचड़ा हो दियो। सांवरिया सेठ की एक दिन की बात है, लको भगत घर की गाया ने ले चरावा का बात है, जंगल में गयो तो जंगल में गाया आची चर्री मां देखो रे गाया तो बेटी जावा में दही कोने मारा सांवरा का 5 नाम ले लूं। तो गाया ने आची चरती थी की देख और भगवान सांवरा का 5 नाम लेवे और आनंद लेवे। ए मारा सांवरा ए गिरधर गोपाल भगवान का 5 नाम में लीन हो जावे, सांवरा का भजन कीर्तन गावे। गाया ने चरावतो तको अत्रो मंत्र मुक्त वेग्यो, भगवान की भक्ति में लीन वेग्यो। और गाया आची चर्री 4-5 आया मीणा चोर, वहां मीणा चोर विचार की दो कि गाया बहुत गजब की चल रही है, बहुत सुंदर गाया चल रही है। और यो कोई बैठो है भोगो आदमी जिन्हें कहीं खबर न पड़ रही। देखो भोगो किन्ने के होनो, भोगो किन्ने के जिन्हें की तोल न पड़े, नंगा न पड़े।
एक गांव में एक आदमी रहतो जी विने कही मन को भोगो भोगो के चलडा लाई एरे भोगा भोगा के चलडा जदी वहां की लुगई क्यों देखो तो आगा गांव का मन के थाने भोगो भोगो के चलडावे कहां चलडावे अरे कई करूं गांव का मनक है। एक दिन गई लोग वहां की चबूतरी में 5-4 मनक बेटा तका और बने क्यों रे भाई महीनों पानी को लोटियो ला। वो पानी लोटियो लेवा के बाद मकान में क्यों तो जाति वक्त में कही है घर को बाहर नो थोड़ो नीचो हो जो वोट देने की वहां बारोत की लागी माता में पानी को लोटियो लेने बाहर ना आ रही हो तो फेर आती वक्त लागी माता में खाली लोटियो पाछो मेलवा जा रही हो फेर लागी माता में लोटियो मेलन पाछो आ रही हो फेर आती वक्त लागी माता में चौंतरी पे बेटा जो मन का क्यों रे भोगा थने नंगा न पड़ा रे एक दान लागी 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 जा रही थोड़ो ध्यान रखे ना रखे नेमी भोगो नंगा न पड़े जदी दो ही लोग घबरा गया कबे मन को भोगो केन चलता तो डबे कोने अपा सिकरा ई गांव नहीं आगो छोड़ दूजा गांव में चला दो ही लोग गांव ने छोड़ और पहला गांव में जा रहा पैदल पैदल आगे गई हुए कूड़ा को ऊपर छड़ वेरिया छड़ने बाणो पालन खबर को ने पुराना मन का नहीं नंगा बड़े छड़ किने छड़ शान वेवे के बड़द पाचा वे दान खाली छड़ रेवे और आगे जाओ दान भरियो तो को जावे और धाबड़ा में खाली वेर पानी कुंडी में जावे कुंडी में दोरा में वेन खेत में जावे अशान चढ़स चालता पहली तो उपरास में कूड़ा ऊपर छड़ वेरिया थोड़ा पार वेन दोरो आरियो पन तस लगी वहां देखो रे उठो उतरो छेटी कुणी जावे पानी पीबा यो अटी थोड़ा के बच में बहुत बढ़िया पानी की दोरो वेरियो काच की ज्यादा पानी पीलू डांडा की जो आडो पड़न गोडा टेक धोरा महीने मुंडो टेक ने पानी पीबो शुरू की दो चढ़ पानी पी रियो और उठो छड़ा आगबा वाले हेला पाडियो के ए रे भोगा भोगा तने नंगे न पड़ रही टे अटे लुगाया गाबा दोरी कुंडी वेर तू उठे पानी पी रियो पानी पीड़ो तो अटान पी रे दाबड़ा में कुंडी का मुंडा उठे धोरा में पानी पी रियो वहां क्यों लुगाई मन धटी ओळके दिखे अरे अटे की ओळके तंगा गुण लगना ने ओळके झटे जाओटी तंगा गुण लगना छुपिया ना रहे तो विने के ये नेम बोलो हमजिया बेंडो हमजिया बेंडो समझ करके लखा भगत की तमाम गाया ने लेकर के चोर रवाना भाई अब लखा भगत की नींद खुली ध्यान खुलियो एक ही गाय नजर नहीं अरे एक गमे दो गमे हारी गमगी ओहो गाया तो गमी जो गजब है कि बने नाना नाना बाचड़ा जो भूखा मरता 12 महीने राम बा पाट रहा है नाना नाना बाचड़ा ने अतरा ने किसान मुंह कई खिलाऊं पिलाऊं तो लगा भगत के कई भी तकलीफ वेती कई भी कष्ट वेती तो किन्ने के तो परेंडी पे बैठो सांवरो ये सांवरा ने जाना अपना मन की बात के तो रे सांवरा आज तो गजब वेगी है गाया मारी ने ले गया गाया थांकी ले गया ये सांवरा वे गाया आपकी ले गया है सांवरा ने अर्ज करे और कहीं कहे अरे सांवरा गाया ले गया रे कोई मारी मारी नहीं रे वे तो तारी रे सांवरा गाया ले गया वो कोई मारी मैं तो बेटो राम भजन में घेरे ले गया सारी और झालर मोगर झूमर झूमा धोली पीली काली रे सांवरा गाया ले गया वो कोई मारी ए मारा सांवरा झालर मोगर धोली पीली काली हरी गाया ने ले गया और दूध बिना काई भोग लगावो अब ताके वो गिरदारी जब तक भोग लगे नहीं था के रेगसू में भी नीरा आरी सांवरा गाया ले गया वो कोई मारी ए भगवान जटा तक थाके दूध को भोग न लगे बटा तक मुंह भी अंजल अंजल गाया आई जदी मुंह अंजल ले और ए मारा सांवरा थाके लिए तो मामूली खेल है एक दिन बार
चढ़िया था तो गायकी देवदनी अवतारी भारत माचो राण राज में लागी रन ऊपी सारी रे गावरा गाया ले गया रे कोई मारी। ए मारा सावरा एक दाना तेजा जी का रूप में भी गाय की वार चढ़िया। ए मारा सावरा आप गौ माता की वार काफी चढ़िया हो, मारी गाय ने लाओ बक पुकार करे तो मारो सांवरो क्षण मायने पल मायने वहां लखा भगत की पुकार सुने, वो तो उठी पुकार कर रही हो और भगवान सांवरे कई की तो क्षण में जो ध्यान हुणो। अरे माया सांवरा की नहीं जानी वो, ए माया सांवरा की नहीं जानी रे, निज भगता के काज सांवरो बन गयो डानी रे। सांवरिया सेठ चोरा ने सांवरिए रोक्या जाए और एक गाया मेवाड़ दरा की यान कट ले जाए, गाया मेवाड़ दरा की यान कट ले जाए। सांवरे सांवरे गाया ने पछानी वो, निज भगता के काज सांवरो बड़ी गोटानी वो। में बेटा बेटा आसन लगाए, अरे भोग बिन नहीं लीला अन्न पानी वो, गुजर की गाया के खातिर बन गयो डानी वो। अब भगवान सांवरिया सेठ डाणी को रूप धारण की दो, घोड़ा का ऊपर बैठ और घोड़ा की लगाम तानी और घाटा का ऊपर जाकर के भगवान सांवरिया सेठ डाणी का रूप में गाया ने रुका दी। धीरे मीणा चोरड़ा ये गाया मेवाड़ की मालूम पड़ दी। गाया ने भगवान पछाण ली दी, बोले गाया मेवाड़ की मालूम पड़े। गाया कटू लेकर के आया। मीणा क्यों भाई थारे कई काम है, मैं कटू भी लाया गया। अरे मीणका आल था मन जानो नहीं, मारो नाम होंगे उन्होंने नाम, मारो नाम कही है, मारो नाम सांवरियो डाणी। अटे जो पहले वाला डाणी हाँ मगा तबादला वे गया, मो नवा दो डाणी आयो। मारो नाम है सांवरियो डाणी, वे रिश्वत खाबा वाला डाणी भरा गया। जीवता ने तेल का कड़ाला में भूंजा दूला, घोड़ा की टापों फोड़ा दूला, जमीन में गड़वा दूला, दीवार में चुना दूला। सच बता दो गाया गटू लाया। भगवान की आंख को तेज उतरो कल्डो हो कि वहां का हामा मीणा नाल तक न सक दिया। और माने देख करके दूजवा लगा, कांपा लगा, हाथ जोड़ दीदा। हकीकत में बाबूजी गाया मेवाड़ महीने एक मंडपियो गांव है, मंडपिया गांव का कांकड़ू गाया घेर लाया। वहां क्यों रे भाई
जीवता छाओ तो यही उपाय है कि गाया ने गर्दनी ने हूं बनाओ। अरे गोकम माने कहीं मालूम किसा गर्दनी की गाया के थे तो जट्टू गाया लाया उठे ले जाइयो गाया आपो आप गर्दनी के गेले ले जाए। डांडो डोर अतरो हमजे अपना बलद ने अपनी गाय ने कांकड़ू रवाना कर दो हाथ की टेम हुदी अपने घरे आए और मनक ने रवाना कर दो कूड़ो जो 15 किलोमीटर बन बसे घरे जाए है ना। तो गाया ने ला करके बनी कांकड़ में छोड़ी और गाया तो हुदी लगा भगत का गुआड़ा में की उन्हें लगो भगत भगवान प्रार्थना करियो रे सांवरा गाया कोई ले गया और गाया आकर के राम पाड़ी गाया की राम सुन करके लोगों भगत बहाना तमाम गाया उभी तकी वहां जा करके बसासपा लागो लाड करबा लागो गाया का और दूध निकालो और ठाकुर के भोग लगावे कहीं करे। ए गाया काटा मूले आया रे गोपाल ए गाया काटा मूले आया रे गोपाल भगतारा बीड़ू सावरिया गाया काटा मूले आया रे गोपाल भगतारा बीड़ू सावरिया। ए बाछड़ा जड छोट भगत जी लीनो दूध निकाल बाछड़ा छड़ छोट भगत जी लीनो दूध निकाल और अरे दूध बतासा भोग लगावे छीमो जी नंदलाल दूध बतासा भोग लगावे छीमो जी नंदलाल गावे गावे सयन आरती ओ गावे सयन आरती बजा बजा कर ताल भगतारा बीड़ू सावरिया। हो बोलो सांवरिया सेठ की गौ माता को दूध निकालो दूध बतासा को ठाकुर जी के भोग लगायो और जीनी झालर शंख आरती भगवान का खूब लाड कीदा और आसान करता करता काफी समय भक्ति में बीत गयो। भगवान सांवरो प्रेंडी के ऊपर पुजारियो एक दिन कही वो जो हुणो श्री पूरो जी खाती हुए जाति में नाम वरी वो संतों की सेवा करते थे सेवा में साड़ग राम सरिये। सेवा करते करते सिर पे कर्ज हो गया था भारी रातों में जा सेठ करा वो कर्ज चुकाया गिरधारी। बोलो सांवरिया सेठ की जय हो। वही समय में कही हो कि बादसोना गांव में खाती जाति में एक पूरा जी भगत गया बहुत महान भगत हा और आज भी वहां की धूनी समाधि बनी तकी है पूरो जी खाती। तो पूरो जी खाती का घर है गांव में गई है कोई नंबरदारा का घर में जटा आया ज्ञान भोजन प्रसाद मल्ले
माँ के भी बानो आश्रम है, सांवरिया धाम आश्रम। कोई वरना एड्रेस पता को आ जाओ तो वन कहता मंदिर में जाओ, उठी रोटियां मिल जाए, है ना। तो नंबरदारा को घर वेवे तो कोई भी साधु संत आता, भोजन करवा वाला आता, तो वाने पूरा जी खाती के घर खंदा था। एक दिन गई वो 100 सादा की जमात आई, वहां 100 सादा का साथ में हाथी घोड़ा भी आ। तो भादसोड़ा का मायने संतान की और भाई अटक हुई सो भगत वे जो माने भोजन करा सके पूरी जमात में। वहां क्यों भाई पूराबा खाती है जो घुसते नहीं पहल परम, तो पूराबा खाती को खेत आयो जिसमें गहूं उबा तक जो पूराबा खाती का खेत का गहूं ने वह घोड़ा घोड़ी खा खुआन कचर का बटो कर काटी। बोला भगत पतो कीधो तो गया तो संता का हाथी घोड़ा अब वन कई के संता क्यों भाई हो तो मैंने जी मां का भोजन करनो। तो पूरा बा खाती को उठाओ करो हो, वहां संता ने भोजन कराया। संत भोजन करे और सत्संग करे। पूरा बा खाती का नाम ई मेवाड़ में काफी परिचय हुआ, काफी चमत्कार हुआ, कई हुआ जो हुनो अनियों पहला की बात। एक बार भिंडर का महाराज सा द्वारका पधारिया, तो द्वारका में कहिए बैठ द्वारका में जाओ तो बाणु ही नाव में बैठना पड़े। अबे तो पूलियो बनी रही बाणु मुंह देख ना यो पूल बनी रही, अबे तो गाड़ी ठेठ फ्री जाए पण बाणु ईंदान तक तो जाने नाव में जानो पड़े। तो भिंडर का महाराज साहब भी बेटा और बच समुद्र में जान नाव डोलाई मान व्यवहार लगी, तो आपका मारिया मनक जय बोल दिया, शावरा जी की जय, चार बुझे की जय, माता जी की जय, भैरू जी की जय, बड़ा नाव तो बत्ती बत्ती डोल रही। वहां में एक महात्मा बेलिया कि भाई देखो भगवान की है भगता की बात रखे, जो कोई भगत आई हो तो वहां की जय बोलो सही तो फर्क पड़े। क्योंकि मेवाड़ का मायने एक मान भगत है, पूरो जी भगत खाती जाती, वहां की जय बोलो सही से नाव तरे तो तरे। तो जय बोलिया, बोलो पूरा भगत की जय। जय बोलते नहीं पानी खाली हुई जो नाव उठ। भिंडर महाराज से आकर के पूरा जी भगत को भादसोड़ा में खूब सम्मान की दो, खूब सत्कार की दो। अब अशान कही वो या साधन संतान जिमाबा जिमाबा में 500 रुपए को कर्जो वे वह जमाना में पूरा जी खाती। अब 500 रुपया बहुत बड़ी बात है, 500 रुपया आज का 50,000 समझो। तो वही टाइम पे 500 रुपया को कर्जो वेगी और हो तो आ तो सेठ जी की दुकान को, भाई सेठ सौगारा गटू आवे हो तो दुकान को। तो एक दिन गई हो कि पूरा खाती गाय ने ले निकल गया सेठ की हेला पाड़ी। अरे का पूरा भगत थने की तोल है कोने तारे रुपया कितना 500 माते। आज तो फलाना भगत आ गया, आज ढीकड़ा भगत आ गया, आज शक्कर चारी ना दाल सारी ले जा रुपया माता कर दिया। मारा रुपया दन्ने उगे जिपेली आना चावे, जो पूरा बा का मुंडो निकल गई हुक्म रुपया दन्ने उगे जिपेलिया परा देव। अब दन्ने उगे जिपेलिया कोई रुपया देवेगी दन तो हु की सीधी देइयो, पर मुंडो निकल गई थागा रुपया दन्ने उगे जिपेलिया परा देव। वह गया ने लेन भरा गया, आको दोन छिजवाड़ो वेगो रहे। सेठ जी ने कहने आ गयो रुपया दन्ने उगे जिपेलिया देवा कटो। पूरा बा खाती ने बहुत चिंता लाग रही। भगवान सांवरिया सेठ पूरा खाती को रूप धारण कर और पूरा बा खाती का घोड़ला का ऊपर एक लाल अंगोचो पड़ियो। वह अंगोचा ने भगवान पार की दो और पूरा खाती का रूप में जाकर के रात ने हेला पड़ी। सेठ जी ने खड़की में ओ सेठ साहब परो खोलो के कौन वेई। महाजन एकदम कुआड़ ने खोले, खिड़की खोले भैया। तो खिड़की खोली और क्यों कौन वेई। अरे हुक्म यो मु पूरो खाती आयो हूँ, हुक्म आप वो मन्ने हूँ क्यों ने दन्ने हो के जिबिले रुपये पर देना जो मुँह रुपये लायो हुक्म पर ले लो। अरे लायो तो अबानो ये खड़की मुँह दे दे मन्ने सुबह गण ले। वाह हुक्म कई बात ने प्रोडी प्रभाती गण जो नामो जमा कर दीजो। भगवान रुपये की पोटली हाथ में पकड़ा, पूरा खाती का रूप में भगवान तो अंतर ध्यान में गया। अब सेठ जी सौकारा सुबह पहली ऊटन रुपया ने गणिया जो 500 रुपया ने एक रुपये और ऊपर बत्तो। वहां क्यों भाई आगे तो मैं पूरा भगत का रुपया बत्तो आ गयो है। अब दनुगा कही
वा पूरा बाने तो बावड़ा चिंता लाग रही कि बानो शेठ जी माजनो पहाड़ी ने गेलो वो है जो ब्रो शेठ जी का बानी निकलना पड़े बोले कट्टू भी घूमन जाओ तो ताकि दुकान का बानी निकलना पेड़ी मानने भी तो अब निकलना उठे उठे पूरा बा गाया का ओडे ओडे निकल गया नीचे नाड़ की कर शेठ जी नाड़ ने जा अन्य शेठ जी वहां अंगोचा का पल्ले एक रिपियो बांधन गल्ला पे मेल मेलियो पूरा बा आई तो प्रो देवा अब शेठ जी बीती बानी वेला पड़ी ओ पूरा लालजी शाह ओ कारीगरा मीठी पानी वेला पड़ी पूरा बा देखियो शेठ जी मीठा बोल दिया माजनो बगाड़ी नीचे नाड़ की करने वाला बढ़े गया और वो अंगोचो दी तो देखो तो पूरा बा या था कि पोटली में जो 1 रुपये वत्तो आ गयो यो तो था अंगोचो यो तो था अंगोचो यो 1 रुपये में वत्तो आ गयो या दुकान मारी को ने आपकी दुकान है आपका बाप की दुकान है थाका बात आदि नहीं खुली चादरा चाहो तो चादरा ले जाजो चावल चाहो तो चावल ले जाजो पूरा बा देखियो कल तो उधारो बंद हो नहीं रात रात चालू कुकर वेगी कहा भगवान भक्त की पेट जमान पर आ गया कहा हारे दी आ गया एक लारे पूरा बा विचार की दो रे अंगोचो तो मु घोड़ला पे घरे हमारे भी और अंगोचो टे कुकर आयो पूरा बा देखियो आपने लबलबियों कहीं लेनो देनो रिपे जमा कराबा वालो कराई गयो और आपनो अंगोचो गयो जो आ गयो फिर एक रिपे लायो लारे है ने तो भगवान पूरा खाती को रूप बना करके वहां का रिपे न परा उतारिया और भक्त की पेट बनी रखी तो अशा भक्त का द्वार पे एक दिन गई वो संता की जमात आई और पूरा बाग खाती वहां संता को सम्मान करे देखो खाती खाती एक ऐसी जाति है कि वनी जात हर समाज ने स्नेह प्रेम राखो इस पटे खाती दाल खई काम चालबा वालों को ने तो अनी प्रकार पूरा बाग खाती का द्वार पे सो संता की जमात आई संता भोजन की दो और संता की आप मां को आचो स्वागत की दो सम्मान की दो है आप मान भगत हो पूरा बाग खाती के मुंह तो गई मान भगत को ने हुक्म और हमारा बड़क बड़ी एक मंडपियो गांव है वह मंडपिया गांव में एक बहुत जोरदार भगत रहे वहां को नाम है लखमो भगत अब वहां लगा भगत को परिचय कुंकर दे एरिया जो हुणो अरे भोग प्रसादी ले साधुड़ा हरि भजन गुण गान करे भोग प्रसादी ले साधुड़ा हरि भजन गुण गान करे तीन मूर्त की बात पुरो जी अरे तीन मूर्त की बात पुरो जी अरे निज मुख सो फरमान करे ओ जी हो सत्संग में कई बात मेरी हुनो मंडपिया माई दाम सवाई अरे सावरियो विश्राम करे लगा गुजर कर भक्ति पूरी अरे सावल सुबह शाम सरे हो जी लगा भगत की महिमा सुनी और संता गई की तो बात सुनी चकराया रे साधो
मन महीने विचार करे जाकर देखा लखा भगत ने देखा वो के सो सम्मान करे वो जी सांवरिया सेठ की जय हो। और अब खाती तारीफ की थी कि लगा भगत की अरे ओगम मुंह तो कोई भगत में भगत कोने हूं ओगम मारे बड़े यो मंडपियो गांव में एक लको भगत रेवे कि हपना में 3 मूर्त आई निकली बाणू और भगवान का अरस परस से भगवान वाको बात करे और बहुत मान भगत मारा करते हैं वहां देखियो अनिय सम्मान की दो तो देखा लगा भगत नहीं जान तो देखा वो विशोक सम्मान करे वो तो अनिय भी मान वे मान गई वहां के तो सुबह शाम खाबा की बोड़ा बढ़िया वापड़ा के पर फिर भी वहां की तारीफ होने करके वे संत पट्टा लकड़ी और हाथी घोड़ा साथ में लेकर के पहुंच गया मंडपिया गांव मंडपिया जाम में जान एला बड़े और भाई लका भगत को कटे मकान वहां क्यों महाराज वो हमें फूटे तो उल्टे को मकान है और रेवाज को कर हाजो है वो लका भगत को मकान है भगत कटे भाई बाणु तो गया चरबा क्यों है हाज को महली महाराज थाने हो अब सो संत हेरिया महीना आसन लगा दीदा और सो संता की जमात बड़ी तकी अब लको वगे तो हाथ को आयो तो हेरिया में पग देवा की जगह न साधु साधु हाथी घोड़ा दे क्या बनावे लको वगत अपनी गाया ने वाड़ा में बाढ़ नोरा में वाड़ और मेहंद जी महाराज का चरणा में जाकर एक गला में तुलसी की माला ही मेहंद जी ने धारण करने वहां को सम्मान की दो कि बाबूजी गाया ने बांधन पाचो हाजिर वेरियो कहां लगा भगत ने खबेरी यहाँ का बड़े डिब्बियों ने कि ये कहीं न कहीं मांगी और मांगी तो अड्डा तो कई व्यवस्था है कौन है कई देवा अटू यहाँ को सम्मान वेगियो अटू रखसो जो बात करो कि बाबूजी गाया ना बांधना आ रही हो भाई भगत गाया बांध दिया लोगों भगत गाया बांधवा गयो जो नोड़ा का कुआड़ का हांगड़ा लगा और आदरी नोरा की डोली ने फदकन रेवास का मकान में परोई गई मकान में जान सांवरा का पग पकड़िया रे सांवरा गजब वेगी सो संत द्वार पे एटे खाबा पीबा की व्यवस्था बरोबर ने वेरी और ये संत जो अटू भूखा पड़ा गया तो सांवरा गजब वे जाई लगे भगत कही क्यों के सांवरा हसी करो कोई न कोई सेठ के आका पल्ले जाओ या ना आका टू ले जावे या ने भोजन प्रसाद करान पाछो मारा घर छोड़ जावे अशोक की व्यवस्था करो रे सांवरा मारो तो व्यवस्था वेवे कोने आप हसी करो या ने टू कोई न कोई संत शेठ जी के पल्ले पधारो या ना ले जावे टू अब लको भगत रेवास का घर में सांवरो बैठो मां सांवरा ने कई कह दो लाइन में हुणो मेन कथा को सार अभी है अरे लखमा जी करता बीनती गुण हरि बिन लाज बचावे लखमा जी करता बीनती गुण हरि बिन लाज बचावे अरे गरीब घर में संत पधारिया अरे गरीब घर में साधन कोनी अरे संतान कुणी जिमावे रे लखमा जी करता बीनती गुण हरि बिन लाज बचावे
लका भगत बन आवे। अरे कैसी माया रची सांवरे 56 भोग झिमावे। अरे गांजा बांग चादर मोरा, गांजा बांग चादर मोरा, रोकड़ भेंट चढ़ावे। लखमो जी करता विनती गुण हरि बिन लाज बचावे। हे हो मस्त हुआ साधुड़ा भोजन ऐसा कभी नहीं पाया। मस्त हुआ साधुड़ा रे भोजन ऐसा कभी नहीं पाया। कहे बेंत जी सुन रे लकमा तू ये सब कहां से लाया। कहे बेंत तू सुन रे लकमा तू ये कहां से लाया। अरे कहे लको यो मारो सांवरो, कहे लको यो मारो सांवरो, बिगड़ी बात बढ़ावे रे लकमा जी करता बीनती गुण हरि बिन लाज बचावे। बोलो सांवरिया सेठ की जय हो। अब लको भगत भगवान ने अर्ज की दी रे सांवरा सो संत द्वार पे आया तकान मुंह बाने जाबाजू रियो ने ए भगवान मारा घर की पेट राग दो, लाज राग दो, और बिगड़ी बात थांगा शिवाय कोई बनावा वालों को ने क्यों तो किन्ने को मारा घर में कोई व्यवस्था को ने। अरे यार बानो आपना करे अचानक हो मेहमान आ जाओ बताओ आप मन पानी पास का हो न हंडे भाई एक चील्डी लेन आवे 5-15 मेहमान आओ जो आको घर का दुड़िया फरा हैं तो शोर संत अचानक मेहमान आ गया बाकी व्यवस्था करनी तो बेहतरी सामग्री की बेचारा घर दौड़ पड़ेगी। अब लका भगत भगवान ने अर्ज करे वो तो अर्ज कह रही महीने और भगवान छन मायने पल मायने सेम लखा भगत को रूप धारण कर और आकर के महाराज ने क्यों बाबूजी गया ने बांधन हाजिर वेग्यो हूँ। अब आदेश करो संत गए भाई भगत मारे लिए कंबल को आसन लगा लो बाबूजी यो कंबल को आसन। ए भाई भगत थोड़ी लस्सी बना करके ला लो बाबूजी ये लस्सी। ए भाई भगत थोड़ा हलवो बना करके ला लो बाबूजी यो हलवो। ए भाई भगत थोड़ा गांजो ला गांजो लो बाबूजी यो गांजो। ए भाई भगत थोड़ी अफीम ला अफीम लो बाबूजी अफीम। जतरा साधु वे जतरो नारो नारो सांग वे है ने पण जो वे मांग रिया वो सांवरो दे रियो। सांवरो खुद उठा आ गयो तो बचे कई कमी। अबे भोजन बन्यो तो उतरो गजब को बन्यो 56 प्रकार को पाद्या लगा पुरस्कारी भी संत भोजन जीम रिया। संता देखो रे आकी उम्र वेगी साधु वणिया करे जगड़े पहली बार कोई आनंद को भोजन आज जीम्या जीमे जा रिया अतरो आनंद भगवान रिद्धि सिद्धि का हाथ को बन्यो तो वो भोजन भगवान जी मारिया जीम लीदा दापन जीम लीदा। जीम्बा का बाद में 11 मोरा और एक चादर तो मेहनत जी के पेट की दी। एक एक मोर एक एक चादर संता के पेट की दी और 2 जना जिमे जतरोग प्रसाद एक तसेला में ले और भगवान लका भगत का घर का महीने गुजरे तो 1.5 महीने बेटा बोली भाई लका भगत की औरत माने वो तसेलो हाथ में दी दो
कौन? लका भगत का रूप में भगवान दे दिया तसलो हाथ में, तसलो हाथ में पकड़ा और भगवान लका भगत का रूप में क्यों मु तुलसी पत्र लेन पाचो आ रही हूं। बोले भाई तो तसलो लेन बेटा, और भगवान तुलसी पत्र को बहानो बनान अंतर ध्यान वे गया। अब अटने लगा भगत को ध्यान खुलियो, कुआड़ का छेगला में बहाने नाड़ियो तो संत राम नाम की खेती को भोजन में पचा दिया। लके देखियो रे साधु जरूर घटे जिम्या तुझे हसलिया मछलिया बैठे रहता है। वो नालियों कुआड़ का छेगला मुँह तो संत राम नाम की खेती हूँ भोजन पचा रहे थे। वो लका भगत की जय हो, लका भगत की जय हो, भोजन बहुत जोरदार कराए। तो राम नाम की खेती हूँ भोजन पचा रही हो, लका भगत हिम्मत की बबली बहाने चलो कोई टेंशन कोई नहीं। बहाने क्यों तो डेढ़ी महीने बेटा बोली भाई वहां क्यों कहो अब कट्टे जा रही है बाचा मन भूख घनी लाग रही है। अब तुलसी पत्र लेन पाचा कट्टे पधार रहा हो। लका भगत की नजर पड़ी तसला में तो असली पकवान तसला, दो जना जिम्मे चतरो भोजन। वहां क्यों कहे तसलो तू न कौन दी दो कटू लाई। बोली भाई क्यों यो तसलो आप दी दो मने, क्यों मु तुलसी पत्र लेन बासो आ रही हूं। अब तुलसी पत्र लेन बासा घटी जा रहा हूं, मने भूख लाग रही ते खाता वो तो खा लेने तो बाड़ू पे मुंह खा ले, मने तो भूख लाग रही। लका भगत विचार के दौरे मैं कट्टे तो तुलसी पत्र दी दो और कई बेंडी वेरी गई। बोली भाई क्यों आज वेंडी मुन्ने वेरी हूं, आज तो वेंडा थे वेरिया हूं या शादंग लारे गांजा बांग पी पी। मु वेंडी थोड़ी वेरी हूं, मु तो दसलो चांदी तो जुंग जुंग बैठी हूं लेन। अब लको भगत विचार के दौरे मारो शाम रो मारा रूप में आकर के संता ने भोजन कराई गयो। लको भगत बहाने क्यों तुम्हारी जय जयकार वेरी। अब संत भोजन कर सत्संग की दी और विश्राम की दो। लको भगत देखियो राजा तो वेणो जी वेगी पण प्रभाती गई वही प्रभाती। रोज गए ने 9-10 बजे छोटे, जिदन गई की तो गए ने बेगी चोटी 6 बजे गए ने हीराम गांड को महाराज गणा हो जाइयो ओरी आजो मुझ जारू मार गए लेन आप गणा अच्छा पधार जी। मेहंती जी क्यों रे भाई बगट डब डब राते भी थारो ताका दीक में बात हुदी भी कोने 2 टिप की बात करनी है थारो। एक बात बता भाई भगत, राते जो ने भोजन करायो मां साधु भैया चटाकड़े पहली बार अश्यो भोजन की दो। पहली तो बता थारा घर पे अतरा केलुड़ा न दिख रिया, थारा घर पे अतरा केलुड़ा न दिख रहा तू मन अतरो गजब को भोजन करा सके। थारा ने का कोई जंतर है कि मंत्र है कि कोई सिद्धि है, कई है जो ते माने अतरो गजब को भोजन करायो। तो लको भगत तो बोलो हो क्यों महाराज ने तो मारा ने का जंतर है न मंत्र है न कोई सिद्धि है। मारा घर में कई भी काम वे जावे तो वो बेटो परेंडी पे, वो सब काम वो परेंडी पे बेटो वो करे काम। संता की नजर पड़ी तो परेंडी के ऊपर सांवरा सेठ की मूर्ति। संता देखो ये भगत ने कहा कई कोने कलाकारी सब ये मूर्ति महीने है, ये मूर्ति महीने है। तो संता क्यों रे भाई भगत या मूर्ति अटे क्रिश्चियन का घर में कई कर रही तो समाज में रेबा वाली मूर्त है। या मूर्त अट्टे शोभा न देवे या तो जमात का अंडर है मूर्ति में ले जाओ। संतान बड़ी की कलाकारी मूर्ति में से सब वहां क्यों रे भाई मूर्ति में ले जाओ। लगे भगत क्यों महाराज जी धन दौलत प्या कोडी जो भी नजर आवे जो ले जाओ उठो, लेकिन मूर्ति मुंह आपने न दू। अरे भाई या मूर्ति जमात में रहे या क्रिश्चियन के घर में न रहे, मूर्ति में ले जाओ। वहां क्यों महाराज एक ही बात है कि मूर्ति मुंह आपने न दू, मूर्ति ने देवे। चल बता भगवान ने हपड़ाओ मंत्र बता, भगवान ने भागवत राणो मंत्र बता, भगवान ने भोजन कराओ मंत्र बता, भगवान ने पोड़ाओ मंत्र बता। लगभग क्यों मने मंत्र फंत्र कहीं ना मु तो हपड़ा दूं वागो पेरा दूं तुलसी पत्र छोड़न भोग लगा दूं। यूं ज्यादा मु कहीं न जानू, यूं बत्तो मु कहीं न जानू, पर मारी हाथा जोड़ी है मूर्ति आपने मुंह न दूं, मूर्ति न देवे। तो संतान हाथ जोड़न समझावे। लको भगत के वे संता थोड़ी सी मारी विनती सुन लो। कहीं के वे संता हाथ जोड़ी ने समझावो, अणी मूर्ति हित मर जावो। संता हाथ जोड़ी ने समझावो, अणी मूर्ति हित मर जावो। मारा जन्म मरण का ये साथी, मारा सब ज्ञाति गोती, ए
संत भगवान, ये मारे भाई बंद जाति न्याति गोती सब कुछ मारो सांवरो है। मूर्ति आपने मुन्ने दे लखा भगत के महाराज के बेस मेहनत जी के यदि मेहनत जी क्यों रही हो, एक आदमी आपो आरी न वेरियो और मूर्ति का कोई मंत्र वगैरह जाने कोने, गृहस्थिया का घर में या मूर्ति रेवे कोने, संता कहीं देख रहे हो उठा लो मूर्ति, ऑर्डर दी दो मेहनत जी किने वहां 100 संता ने, क्योंकि महीना घुसोन मूर्ति उठा करके ले आओ, जमात की मूर्ति है गृहस्थिया का घर में रहे तो मेहनत जी कई की और कई जो ध्यान होनो सुन मेहनत कहने लगा नहीं सेवा हदकार, संतों सेवा लूट लो केवे मेहनत ललकार। सेवा को जब लूटने संता बढ़ायो हाथ, लखमो जी रो कर गए मत जा जो मेरे नाथ। जब मूर्ति को तोकने उठे सबकी संत, तिल भर भी किसकी नहीं वहां का बल को आग्यो अंत। जय हो सो साधु व मूर्ति तल भर भी न आली, साधु भी कमजोर न आवा नरोगा, तल भर भी मूर्ति न आली तो एक एक करण बहाना आन क्यों महाराज मूर्ति आसन को न आल रही, तो वहां की और आसन ना आलरी तो एक काम करो अपना हाथिया का माथा में ठोकवा का लोहा का कश्या बन गए, ऐसी करो आसन खोद ने मूर्ति ने बहाना काट लो। तो जब आसन को खोदने लगे, जब आसन को खोदने लगे तो बमरा छूटी माल, बाबाओं पर टूट पड़ी काली बण विकराल। जिद कीधी साधु ने मान्या ना आसन ने खोदवा लगा, जो ही आसन खोदवा लगा न का बमर का तांतिया निकले महीनों। बमर में समझता वे वो शब्द ना, एक बमर को माको अगर किंकी छेड़ जाओ ना, एक बमर को माको किंकी छेड़ जाओ तो हाथ बूद हंड लगे, एक बमर को माको छेड़ जावे ना तो मत पूछो भाया बात। बमर का तांतिया निकलिया, अतरा तांतिया निकलिया कि वहां बाबा का ऊपर बमर का तांतिया टूट पड़िया। ओ बाया खटी तो कमंडल पड़ गया, नखटी बंडल पड़ गया ना, बागा बागा भरे आ गई मंडविया में, गली गली में साधु साधु विज्ञान लारा बमर का तांतिया आगे जमात गौरा की अटनों ने भागवा लगा, इधर उधर भागने लगे, घबरा गई जमात। हरि भक्त के चरण शरण पड़े सब साथ, सांवरिया की ओर अब नहीं बढ़ावा हाथ, क्षमा करो चूक हुई देख ली करामात। साचो तारो सांवरो रे साची थारी जान, लकमा सो दंडवत कर संता की ओ प्रस्थान। वे मेहनत जी लका भगत का चरणा में बढ़िया रहे, दादा भाई कड़ा ने डाब रे डाब, संत मर जाए तो तारा हत्या पांदी आ जाए। लको भगत भगवान ने स्नान करायो, चरणा मत लेकर के मेहनत जी का ऊपर छांटियो और तमाम भंवर का तांतिया खत्म हो गया, संता की पीड़ा दूर होगी। एक एक संत आकर के लका भगत के दंडोत प्रणाम कर 2 लाख लाख और क्यों रे भाई अबे मैं तो जीवता रहवा तो अन्न पाचा मूर्ता मरने नाला में जा रहे जो बात या मां की पीड़ा दूर वेगी जो ठीक संता चमत्कार देखियो। सांवरो मूर्ति प्रेंडी पुण्य उठे, आज भी भगवान सांवरा सेठ प्रेंडी के ऊपर बैठा था। लका भगत ने सपना में क्यों कि परगना में कट्टी मंदिर को ने तारी प्रेंडी के ऊपर मंदिर वेणी कही क्यों भगवान अपना में कि कटी परगना में मंदिर कोने अशोतारी प्रेंडी के ऊपर मंदिर बेणी। अब लका भगत 80 वर्ष की उम्र में आया और भगवान तो बिल्कुल केलुड़ा का मंदिर में बैठा था हाल तक कच्चा मकान में। तो लका भगत का मन में भाव आए रे सांवरा आप मन अपना वशान क्यों कि कटी मंदिर कोने शो मंदिर बेणी, ये भाव का मन में आ। अब 60 वर्ष की उम्र में लखा भगत की औरत बोली भाई प्राण त्याग दीदा। एक बैरागी साधवा का बालक ने वहां के सांवरा के सेवा करवाने रखियो। आज भी मंडपिया सांवरा की सेवा बैरागी साधु करे, आज भी भगवान सांवरा की सेवा बैरागी साधु करे। और भगवान सांवरा सेठ प्रेंडी के ऊपरी विराजमान व्यातका है। यो मंदिर बाणु चौथी बार जाकर के फाइनल बन गयो। यूं पहले 3 दान यो मंदिर बन गयो। एक दान
कच्चो मंदिर हो और पचे बढ़िया ठीक ठाक मंदिर बनो, पचो यो विराट कांच को मंदिर बनो। पहले बेटी कांच न लगा था, सांवरा जी का मंदिर में कांच लगा था। अब जाकर के यो चौथी दान बहुत विराट मंदिर बन गयो। परगना में मंदिर कोने को मंदिर आप देख रिया और भगवान सांवरो कई वक्ता का काम सार रियो। अगर कोई सच्चा भाव, ये बिल्कुल सच्चो सच कह रही हूं, कथा का मंचू, अगर सच्चा भाव सांवरा ने कोई भी अर्जी लगावे तो सांवरो 100% वहां को काम करे। भावना प्रबल वेणी चाहो, भावना शुद्ध वेणी चाहो, रे मारा सांवरा मारे यो काम वेणो छावे। काम वेते ही पेट पूजा की पूर्ति राखनी, उदार को काम न उठे। काम वे तो बच्चे देखो पेट पूजा चढ़ानी पड़े। तो मारो सांवरो ऐसा काम करे 50-50 का काम करे, है ना, आधो थारे ना आधो मारे, काम वेणो छा रियो। बोलो सांवरिया सेठ की। अब 80 साल की उम्र में लखा भगत का मन में ये भाव आया और अब दाना डोकरा वहां गए ना तो पुजारी चरावा जावे और 10 महीने भगवान लखा भगत की सेवा करे, पड़ोसी का बच्चा बन के। ओ लखा बा, आज मैं आपने थोड़ा गर्म पानी में स्नान करा दूं। भगवान पड़ोसी का बच्चा बन करके लखा भगत ने स्नान करा दिया। ओ बासा आज मांगे थोड़ो हीरो बनायो, थोड़ो आपने हीरो खिला दूं। भगवान पड़ोसी का बालक बन 10 महीने वाले नेरा ने मिले कहा पुजारी तो गाय चरावा क्यों। 10 महीने भगवान सांवरा पड़ोसी का बालक बन करके लखा भगत की सेवा करे। अचान सांवरे लखा भगत की पड़ोसी का बच्चा का रूप में सेवा की थी। जो लखा भगत सांवरे की सेवा की थी, जो आज बुढ़ापा महीने सांवरो लखा भगत की सेवा करे। 80 साल की उम्र में लखे भगत प्राण त्याग दीदा। भगवान सांवरिया सेठ वही परंडी के ऊपर विराजमान है। मंदिर भले ही कतरो मोटो बन गयो, कतरो ऊंचो बन गयो, खूब लंबो चौड़ो बन गयो, पण सांवरो उठो तलबर अरे वहां 100 साल न आलियो तो आपो गई हाले सांवरो उठो अरे हाले तो खेल खत्म है ना। तो आज भी महीना का करोड़ों रुपया भंडार में निकल रहा। और या भंडार की जो माया है या मोर वाली माया है, अगर पालना बरबर रुपया भी रोज ना कहने पालना बरबर तो भी 15 करोड़ रुपए व्यवहार में टेम लागे, है ना। तो जो माया मोर की वहां आज आप भंडार का रूप में देख रहा हो। और भगवान सांवरिया सेठ की प्रकट कथा बहुत भावनाओं सुनी। चिक्सी की धन्यधरा पर एक बार जोरदार जयकारो लगाओ, कथा संपूर्ण भी है। बोलो सांवरिया सेठ की, चार भुजा नाथ की।